हेलो गाइस। सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अर्थ को बाय करेगा ताकि फ्यूचर में आने वाले किसी भी ट्रबल से वो लोग आसानी से बच सकें। लेकिन अर्थ को बाय करने के लिए भी उसे काफ़ी सारे कोइंस की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसे ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। इसलिए वो तुरंत ही अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाता है। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि वही एलियन लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ अर्थ की तरफ पहुंच रहे होते हैं एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं अर्थ के, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अर्थ को अभी भी चेक कर रहे होते हैं कि आखिर वो कितने ज़्यादा दूर हैं अर्थ से। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि अब बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे और 26 मिनट ही लगने वाले हैं इस लिविंग प्लेनेट तक पहुंचने के लिए। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जिसके बाद हमें स्पेस क्राफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मौजूद वो कैप्टन कह रहा होता है कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। दूसरी ओर हम बबाता को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने सिस्टम के थ्रू पता लगा रही होती है इन लोगों के बारे में और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर करने वाले हैं। हम देखते हैं हमारे तीनों ही वॉरियर को, जहाँ पे लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने ब्रेक थ्रू की वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी के दोनों वॉरियर्स ने अपनी आई ओपन कर ली होती हैं एंड वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत पावर तक तो रीच कर ही लिए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, वो स्ट्रेस्ड होता है, उसके ऊपर से उसे ब्रेक थ्रू भी करना था। साथ साथ हम देखते हैं कि बबाता ने अब फाइनली स्क्रीन पे देख के बता दिया होता है कि वो लोग अब एंटर कर चुके हैं अर्थ के अंदर। जिसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे एंड वहाँ पे वॉरियर काफ़ी ज़्यादा लीड लेते हुए सभी वहाँ पे मौजूद नॉर्मल लोगों को कह रहे होते हैं कि आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये खतरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बचाने के लिए। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो शिप्स भी फाइनली अर्थ के अराउंड पहुँच ही चुकी होती हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम अर्थ के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमारे इस डिफेंस सिस्टम ने पता लगा लिया है कि वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे होंगे हमारे सामने एंड हम डिफेंस टीम ने वहाँ पे अपने सारे ही वेपन्स को एक्टिवेट कर दिया होता है। साथ साथ हम देखते हैं नॉर्मल लोग को जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं एक शेल्टर की तरफ एंड वहाँ पे प्रेसिडेंट सभी को कह रहे होते हैं कि आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द इस शेल्टर के अंदर चले जाइए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग के वॉरियर भी पूरी हेल्प कर रहे होते हैं उन सभी की और कहते हैं कि जल्द से जल्द इस शेल्टर के अंदर जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे ही वेपन को एक्टिवेट करते हुए हर जगह ये न्यूज़ फैला दी गई होती है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, तो जितना भी जल्दी हो सके आप सभी के सभी लोग शेल्टर के अंदर चले जाएं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। न्यूज़ रिपोर्टर भी ये सारी बातें बता रहा होता है और कहता है कि बस हमारे पास बचने का अब यही एक तरीका है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ के अराउंड फाइनली वो स्पेस क्राफ्ट आ चुका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्पेस क्राफ्ट के साथ साथ काफ़ी सारी और शिप्स भी होती हैं जो कि शायद से वहाँ पे उसके गार्ड्स की होंगी। हम देखते हैं कि वो शिप धीरे धीरे करके अब फाइनली एंटर कर चुकी होती हैं अर्थ के अंदर एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लाउड्स छटने लग जाते हैं एंड फाइनली वो शिप आके एंटर करती है अर्थ में। जिसके बाद उन सभी लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये चीज़ें पता चल रही होती हैं कि अर्थ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है एंड अगर वो इस जगह का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस प्लेनेट के ऊपर कब्जा करने के लिए। जिसके बाद वो इस जगह का रेडियस एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताने लग जाती है कि आखिर ये जगह कितनी ज़्यादा बड़ी है। इसका 500 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा है। साथ साथ वो वहाँ पे पानी का रेशियो भी बता रही होती है और कहती है कि इस जगह की ग्रेविटी भी काफ़ी सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है, लेकिन तभी उनका लीडर कहता है कि मुझे लगता है कि अभी एक चीज़ की कमी और है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहता है कि ऐसा करो, जल्द से जल्द हमारे ओल्ड डायरेक्टर मिस्टर डेविन को कॉल करो एंड उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा कर दिया होता है। वो सभी लोग वहाँ पे अपनी नीज पे बैठे होते हैं। डेविन अपीयर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लग गया था कि टीचर हम लोग इस प्लेनेट पे पहुँच चुके हैं, इसका नाम अर्थ है एंड काफ़ी ज़्यादा सही है ये हमारे लिए। तभी वो कहता है कि हमें गाइड करिए आगे क्या करना है। लेकिन हम देखते हैं डेविन जो कि कुछ देर तक तो ऐसे ही देखता रहता है आसपास की जगह को और कहता है कि अर्थ
ये जगह काफ़ी ज़्यादा सही है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि जैसे उन्होंने पूला को पकड़ा है, शायद हो सकता है कि शायद तुम्हें भी पकड़ ले, तो अच्छा ही होगा कि तुम लोग जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही अर्थ के होलोग्राम को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इस जगह पे हम पिछले 3 महीनों में काफ़ी बार आ चुके हैं एंड ये जगह काफ़ी ज़्यादा सही भी है, लेकिन हमने काफ़ी सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, जूजू को भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली का एक मेंबर इन घटिया लोगों के हाथों मर भी चुका है, जिस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। तो इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जगह का डाटा को कलेक्ट कर लो, ताकि हम लोग इंटरस्टेलर लेवल पे जाएं एंड हम किसी भी आने वाले ट्रबल से बच सकें। और यही कलेक्टिव डाटा आगे चल के हमारी मदद करेगा। हम लोग जल्द से जल्द इसको कलेक्ट करने के बाद ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को जाएंगे और फिर उसके बाद हमारा असली स्टार्ट होगा एंड वो है इस अर्थ को खरीद लेना, जिसके बाद हम किसी भी ट्रबल में नहीं फंसेंगे। ये सुनते ही वहाँ पे वो बंदा कहता है, जी टीचर, आपने जो भी कहा है मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही फॉलो करूँगा एंड मैं इसे दिल से मानता भी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसके जाने के बाद इसी चीज़ के बारे में सोचने लग गए थे एंड वो तभी वहाँ पर अपने सारे ही लोगों को आदेश दे देता है कि जैसा कि टीचर ने तुम्हें कहा कि इस लिविंग प्लेनेट का डाटा कलेक्ट कर लो एंड मैं कुछ ना कुछ प्लान बनाता हूँ कि आखिर हम लोग इस अर्थ को कैसे जल्द से जल्द बाय कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सोल्जर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ भागने लग जाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए एंड हम देखते हैं उस बंदे को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड उसे ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तो आराम से अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, लेकिन उसके साथ में जो गार्ड मौजूद थे वो तुरंत ही अपनी शिप से बाहर निकल के आ जाते हैं और वो देखने लग गए थे अर्थ को एंड हम देखते हैं दूसरी ओर हमारे लुओ फेंग को, जो कि वहाँ पे अभी भी अपने ब्रेक थ्रू को करने की कोशिश कर रहा होता है। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉरियर लीशन कह रहे होते हैं कि बबाता, ये लोग तो इतने ज़्यादा जल्दी हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर चुके हैं, अगर यहाँ पे कितने भी ज़्यादा वॉरियर क्यों ना हो, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनसे लोहा लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हम सभी के लिए। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एंड बबाता भी इसी बारे में बात कर रही थी और कहती है कि लेकिन कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है इन लोगों के बिहेवियर में। ये लोग हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर चुके हैं लेकिन स्टिल कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, जबकि इनका बिहेवियर तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए था। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग अब कौन सा नया प्लान बना रहे हैं। होंग कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों ने कोई और मास्टर प्लान बनाया होगा, क्योंकि अगर अब तक ये चाहते तो अर्थ को ऐसे ही फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर सकते थे। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ और प्लान बना लिया है अब तक। तभी हम देखते हैं कि बबाता वहाँ पे अपने उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता लगा रही होती है और कहती है कि मैंने चेक किया, ये सारे ही लोग अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डेस्परेटली हमारे अर्थ का डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि इन्होंने अर्थ के बाहर भी एक अजीब सी मशीन लगा दी होती है जो कि डाटा को अलग से कलेक्ट कर रही थी एंड हम देखते हैं दूसरी ओर हमारे अर्थ के लोगों को, जहाँ पे हर जगह इस सिस्टम में कुछ खराबी आने लग गई थी। हम देखते हैं कि हर तरफ से लाइट ऑफ होने लग जाती है एंड लोग और भी ज़्यादा डर रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं उसी बंदे की स्पेसक्राफ्ट के अंदर जहाँ पे सारा ही डाटा धीरे धीरे करके एंटर होता जा रहा था एंड हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तभी वो बंदा कहता है कि टीचर ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस अर्थ को बाय करना ही होगा, उसके बाद ही हम लोग कोई दूसरा एक्शन ले सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे लीशन को, जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर उन लोगों ने वही कर दिखाया जिसका हमें डर था। अब अगर ये लोग अर्थ को बाय कर लेंगे तो फिर हम लोग तो इनके गुलाम बन के रह जाएंगे एंड मुझे डर है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। लेकिन तभी हम उसको समझा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, जब तक फेंग ब्रेक थ्रू कर रहा है हमें बस इतनी देर ही इंतज़ार करना है, उसके बाद प्रॉब्लम खुद ही सोल्व हो जाएगी। वेल हम फेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी अपने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है एंड वहाँ पे उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं एंड यहाँ पे फेंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। एक तरफ तो अर्थ के लोगों की चिंता, उसके बाद अपनी फैमिली एंड उसे ब्रेक थ्रू भी करना था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और खुद से ही कह रहा था, लू फेंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें काम रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इनर स्पेस के अंदर काफ़ी सारी हलचल चल रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद को काम नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था एंड अभी भी सारे मोमेंट्स को याद करते हुए अपने ब्रेक थ्रू को करने की कोशिश कर रहा होता है। वेल यहाँ पे वो सारी प्लैनेट्स की एनर्जी को लेते हुए
अपने इस ब्रेक थ्रू को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फेंग की वाइफ को, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है लुओ फेंग के लिए। एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब उस बवंडर के अंदर फंस चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पर कंट्रोल कैसे करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउटर वर्ल्ड के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। एंड इनर वर्ल्ड के अंदर तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो चिल्ला रहा होता है। एंड वो धीरे धीरे करके उसी एनर्जी के अंदर कैद होता जा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। उसे देखने के लिए आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।